बहुत से लोग कई बार जब कहीं हीलिंग का होता है कि नहीं, हीलिंग तो खैर जहाँ खुदा की हम्द रूह और सच्चाई से होती है, हीलिंग होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जहां पर खुदा की रूह है वहां हीलिंग होती है, ठीक है। हीलिंग बहुत से लोगों को सिर्फ जिस्मानी हीलिंग की जरूरत होती है। मांगना गलत नहीं है, लेकिन तरीका जो है, बहुत सी मीटिंग्स में जब कोई हीलिंग के लिए आगे आते हैं कि नहीं, तो बहुत से जो वो प्रीचर जो होते हैं, पता क्या कहते हैं, हैव यू एक्सेप्टेड द लॉर्ड। हेलो, क्या तूने मसीहा को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है कि नहीं? नहीं जी, मैं तो फिजिकल हीलिंग चाहिए, मनु की जरूरत है। कहते नहीं, हैंग ऑन अ मिनट। जो हीलिंग शिफा दे सकता है, जिसका नाम शाफी खुदा है, जो हीलर है, याहवे राफा जो है, वो ही अगर तेरे अंदर आ जाएगा तो सारा कुछ ही शिफा अपने आप ही हो जानी है। आमीन। तो बहुत से लोग उस चीज को रिजेक्ट करते हैं, यीशु से नाता नहीं, रिश्ता नहीं बनाना चाहते। कल रात भी किसी के साथ मेरी बात हो रही थी कि हम जी काम कर रहे हैं, बहुत डट के काम कर रहे हैं। मैं कहा बेटा वो डट के काम तो ठीक है, लेकिन कॉलिंग जो होती है ना हमारी, हेलो, कॉलिंग, बोले कॉलिंग, बुलाहट जो है, ये बुलाहट किसके लिए है? सबके लिए। हेलो, बुलाहट सबके लिए है। बोले बुलाहट सबके लिए है। कौन सब? हम कौन? जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उसके थ्रू बाप के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, जिनकी दोस्ती होती है बाप से। तो कॉलिंग से पहले क्या है? रिश्ता। अगर रिश्ता जुड़ेगा तो फिर कॉलिंग आपको पता चलनी शुरू होगी। एक कॉलिंग जो है कि नहीं, खुदावन ने एक कॉलिंग जो है वो सबके लिए है, गवाही देना। गवाही, कौन सी गवाही? खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मुर्दों में से जी उठने के बाद एक खूबसूरत ग्रेट कमीशन, जो क्या कहते हैं इसको, अरशाद आजम जो ग्रेट कमीशन जो वो सबके लिए है कि जाओ। जरूरी नहीं है कि जाके कलाम ही सुनाना है आपने, ठीक है, कलाम आना चाहिए, सबको आना चाहिए। थैंक यू बेटा, ठीक है, कलाम आना चाहिए। जो मसीह में है, जिसने मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है, जिसने मसीह को नजात दहिंदा कबूल किया, ग्रहण किया है, उस शख्स को उस बर्तन में खुदा के कलाम की बातें होनी चाहिए। आमीन। लोग जो है वो हमें, जब हम ये कहते हैं कि मैं मसीह हूं, तो मसीह हमारे अंदर से नजर भी तो आना चाहिए कि नहीं? हेलो, सिर्फ बातों से नहीं, हमारे एटीट्यूड से, हमारे स्वभाव से, हमारी बातचीत से। हम बातचीत किस तरह से करते हैं? आप जो मसीह में होते हैं ना लोग, वो जहां कहीं भी खड़े होंगे, उनकी गुफ्तगू का जो तरीका होगा वो अलग होगा। याद रखें बात। हेलो, गुफ्तगू का तरीका अलग होता है, उनकी बातचीत करने का ढंग जो है वो अलग है। वो जब किसी के साथ भी बात करेंगे, एक तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि पाखरू उनके अंदर होता है, और पाखरू जो है जब उनके अंदर है
तो वो पाखरू की गाइडेंस में बात करना शुरू करते हैं, और पाखरू की गाइडेंस में जब आप बात करना शुरू करेंगे तो पाखरू का मस्सा जो है वो आपके बोलों में होगा। कॉलिंग जो है कि नहीं, कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मसीह घराने में पैदा हो गए तो आपको मोहर लग गई है। हेलो, कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मसीह घराने में, हमारे बच्चे जो हैं, ठीक है, मसीह घराने में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह हैं। कितने जानते हैं इस बात को? अच्छा, कौन ये कहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिश्चियन हैं? फिजिकली हैं, फिजिकली हैं, लोगों की नजर में हैं, खुदा की नजर में कौन सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्रिश्चियन हैं? कम ऑन, हाथ खड़ा करें। नहीं है, नहीं है। उनको अपना रिश्ता खुद बनाना पड़ेगा। आमीन। खुद रिश्ता बनाना पड़ेगा। जब उनकी वो अकाउंटेबिलिटी की उम्र आएगी, जब वो इस चीज को समझ जाएंगे, उसकी एज नहीं है, हेलो, ये एज नहीं है उसकी। छोटा बच्चा भी अगर 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसको समझ आ गई है कि ये मसीहा ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी, जो लास्ट वीक हमने खुदाबंद के जी उठने को, पुनरुत्थान को, क़यामत अल मसीह को मनाया जब हमने, तो उसका मतलब जब जिस बच्चे को समझ आए, कई बार बूढ़ों को समझ नहीं आती है। हेलो, एक बूढ़ा आदमी है, एक बच्चा है, दोनों को आप बता रहे हो कि मसीह मेरे लिए मुआ, मसीह मेरे लिए दफन हुआ, मसीह मेरे लिए कब्र में उतरा, मसीह मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके जी उठने के बाद वो अपना लहू लेकर बाप की हुजूरी में पहुंचा, और बाप को उसके लहू की खुशबू जो थी उसके नथनों में पहुंची, और वो पर्दा जो बाप के और इंसान के बीच में पड़ा था वो फट चुका हुआ है। अब मसीह के वसीले से जो मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, कबूल करता है, उसका बाप के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। अब एक बूढ़े को, एक बच्चे को, आप दोनों को ये बता रहे हो, बूढ़े को समझ नहीं आई, बच्चे को समझ आ गई। हेलो, बूढ़े को समझ नहीं आई, बच्चे को समझ आ गई है, तो कौन यीशु मसीह के वसीले से बाप के साथ रिश्ता जोड़ सकता है? बच्चा। आमीन। बच्चा जो है वो मसीह को कबूल करके, मसीह की वो बात जो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदाबंद यीशु मसीह खुदा है, आमीन, दिल में यकीन करता कि ये मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए दफन हुआ, मेरी कब्र में उतरा, मेरी कब्र पर फाते हुआ, मेरी कब्र पर विजय पाई है उसने, मेरे लिए वो सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए मेरे लिए उसने मेरी लांती सलीब को उठाया है, मेरे लिए। उसको ये समझ आ गई है, और अब वो बच्चा कहता है जी मैं यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना चाहता हूं। वो बच गया। जो ये दुआ करता है वो बच गया, बच जाता है। अब कॉलिंग तब पता चलेगी उसको, आमीन। क्यों? क्योंकि उसने रिश्ता खुदा के साथ जोड़ लिया। बहुत से लोगों को जो मसीह घरानों में पैदा होते हैं, बाइबल कईयों को रटी हुई है। हेलो, बाइबल कईयों को रटी हुई है, बचपन से पढ़ते आते हैं, रटी हुई है बाइबल, लेकिन खुदा के साथ रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है। एक सख्त बात बोलने लगा मैं, बाइबल के पढ़ने से आप, बाइबल के पढ़ने से आप आसमानों में नहीं जा सकते, ठीक है? बाइबल को पढ़कर उसको समझकर अमल करने से, हेलो, अमल करने से आसमानों पे जाएंगे। पढ़ने से कुछ नहीं होगा,
पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर आदमी आज जो डिबेट करते हैं, बाइबल उनको क्रिश्चियनों से ज्यादा आती है। हेलो, क्रिश्चियनों से ज्यादा बाइबल उनको आती है। तो आप क्या सोचते हैं कि वो खुदा की हजूरी में जाएंगे? नो वे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। जिंदगी की बातें खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जिंदगी की बातें मेरे पास हैं, रूह की बातें जो है, जिंदगी और रूह की बातें जो मैं बातें तुम्हारे साथ करता हूं, जिंदगी और रूह की बातें, ये जिंदगी और रूह की बातें हैं। हालेलुया। आज जो कलाम हमने पढ़ा है, इसको जरा निकालें प्लीज। क्या पढ़ा था? ज़बूर, कौन सा ज़बूर? 24 और उसकी 3 से 5 आयत तक हमने पढ़ा है। ठीक है, ज़बूर 24 उसकी 3 से 5 आयत तक निकाल लिया आप सबने? ज़बूर 24 उसकी 3, 4 और 5 आयत निकाल लिया। तो आए जरा खड़े हो जाएं सब, तो इसको हम मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है जी? रेडी हैं आप? चले, 1 2 3 पढ़ना शुरू करें। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वो जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, और जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। बैठ जाइए। हालेलुया। आज जो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूं कि ये जो कलाम हमने पढ़ा है, इसमें हमने जो बातें पढ़ी हैं कि कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ सकता है, कौन खुदा की हजूरी में रह सकता है। उसके आगे 4 चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी हैं कि वो जिसके हाथ पाक है, दिल साफ है। ठीक है, हाथ साफ है, दिल पाक है, और जो बतालत की चीजों पर दिल नहीं लगाता, फजूल किस्म की बातों पर दिल नहीं लगाता, झूठी कसम, मकर से कसम नहीं खाता, झूठी कसम नहीं खाता। ये 4 चीजें जो हैं ये हमें खुदा की हजूरी में पहुंचा भी सकती हैं और खुदा की हजूरी से दूर भी लेके जा सकती हैं, अगर हम इन पर अमल करेंगे। अगर हमारे हाथ साफ है, हमारा दिल पाक है, हम बतालत की बातों पर ध्यान नहीं देंगे,
और हम झूठी कसम नहीं खाएंगे। मक्कर से ड्रामेबाजी करके किसी को फंसाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए ऐसे फजूल झूठी कसम खा लें। तो जब अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम खुदा की हजूरी में रह सकते हैं। अगर नहीं तो खुदा की हजूरी से महरूम भी रह सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। ठीक है। सो आज जब मैं आपको कुछ जो मुझे खुदा ने बातें सिखाई हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात जो है कि खुदा ये कहता है कि कौन, ठीक है जी, कौन, कहां की बात हो रही है? आज की बात है। बेशक ये पुराने अहदनामे में लिखा है कि कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा। ठीक है। और खुदा के पहाड़ पर जब देखते हैं तो खुदा के पहाड़ पर एक बार मूसा गया। मूसा के साथ खुदा ने 70 बुजुर्गों को, कितने बुजुर्गों को? 70 बुजुर्गों को, हारून को, उसके बेटों को और हूर को, 4 वो लोग थे, और मूसा के साथ जोशुआ भी था। ठीक है। ये लोग खुदा के पहाड़ पर गए हैं। लेकिन खुदा के पहाड़ पर जब कहते हैं तो खुदा के पहाड़ के एक लेवल तक वो गए हैं। सब लोग जो हैं वो खुदा के पहाड़ के एक लेवल तक पहुंचे हैं। उसके ऊपर सिर्फ मूसा गया था। आमीन। एक ये है मूसा और उसके साथ जोशुआ भी था। फिर एक हम पढ़ते हैं कि खुदावन यस्सु मसीह जो अपने शागिर्दों को, कितने शागिर्द थे जिनको पहाड़ पर लेके गए? कौन कौन से थे? बोले बोले। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3, ये भी पहाड़ पर पहुंचे। ठीक है। ये भी पहाड़ पर गए हैं। और पहाड़ पर जब गए हैं तो हम जो इस चीज को देख रहे हैं कि मूसा का जिक्र किया मैंने, खुदा यस्सु मसीह का जिक्र किया। ठीक है। खुदावन यस्सु मसीह के साथ, खुदावन यस्सु मसीह के साथ और उधर मूसा के साथ, उधर मूसा के साथ, मूसा के साथ और खुदावन यस्सु मसीह के साथ 3 शागिर्द जो हैं वो खुदा के उस पहाड़ पर, इसको जहां पर खुदा का जो जलाल जो है तब्दील हो गया था, खुदावंद यस्सु मसीह की सफेद पोशाक हो गई एकदम से, और चेहरा जो है वो इतना जलवागर था, चेहरा रोशन हो चुका था एकदम से। ठीक है। और जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा का जो, जब हम देखते हैं तो जब एक्सोडस, कूच की किताब, खरूज की किताब, जो व्यवस्था विवरण, क्या है? कूच किस, क्या कहते हैं? निर्गमन की किताब में उसके 24 अध्याय में जब हम देखते हैं तो मूसा जब गया तो उन शागिर्दों, जो 70 बुजुर्ग जो थे उनके साथ जब गया तो एक लेवल तक पहुंच गया, ऊपर नहीं गया, वो एक लेवल है। There were different levels on the mountain of God. खुदा के पहाड़ पर चढ़ने के डिफरेंट लेवल्स हैं। उस लेवल तक वो पहुंचे हैं, और जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने, वहां लिखा है कि खुदा को देखा, जलाल देखा, सिर्फ रूबरू नहीं देखा। रूबरू देखने की बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के जब मूसा कहता है कि खुदावन मैं आपको देखना चाहता हूं, तो खुदा ने क्या कहा? कोई मुझे देखकर जिंदा नहीं रहा। देखने का मतलब कि उन्होंने जलाल देखा, सिर्फ जलाल देखा, रूबरू नहीं देखा, उन्होंने जलाल देखा। और वहां लिखा कि उन्होंने वहां पर खाया पिया,
और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि इनको कह के चले जाएं, इधर ही रहे, तो तू ऊपर आब। ठीक है, अब सेकंड लेवल, पहाड़ पर सेकंड लेवल हम कर के रहे हैं, कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा। फिर वो अगले लेवल पर पहुंचा और अगले लेवल पर जाके तो 6 दिन तक अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उधर अंधेरा है, खुदा का जलाल उतरा है, कोहे सीना पर खुदा का जलाल उतरा है, लेकिन जिस जगह पे मूसा था उस जगह पे अंधेरा ही अंधेरा था। सेकंड लेवल पे अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मैंने शेयर किया था जब हम फास्टिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने ये बात शेयर की थी। क्या था? उस वक्त तक खुदा जो उसके साथ उसकी ह्यूमैनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंसानियत है जी, इंसानियत को खुदा उसकी इंसानियत के साथ डील कर रहा था। जब तक हम अपनी इंसानियत में हैं हमारे ऊपर अंधेरा छाया रहेगा। लेकिन जैसे ही खुदा ने उसको ये अलाउ किया कि अपने इस पहाड़ पर तू आ गया, इस पहाड़ पर अब 6 दिन ठहर, तो फिर तेरे साथ मैं बात करता हूं। उस लेवल में वो कायम रहा वो। ठीक है, कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? वो कायम रहा, और फिर उसी घटा में से खुदा की आवाज आई है। जब मैं और आप खुदा के पहाड़ पर का मतलब ये है कि खुदा की हजूरी में पहुंचना। खुदा के पहाड़ पर चढ़ने का मतलब खुदा की हजूरी में पहुंचना। अब जब खुदा की हजूरी में उसकी हजूरी में जाने के लिए तैयार है, तो एक लेवल हमने देख लिया कि 70 बुजुर्ग जो थे वो एक पहले स्टेप पे नीचे आ गए। दूसरे स्टेप पे कौन पहुंचा है? मूसा। किसको? उसको खुदा ने खुद बुलाया था। आमीन। तीसरे चैप्टर में निर्गमन, एक्सोडस, कूच की किताब जो है, खरूज की किताब जो है, उसके 3 बाब में जब हम देखते हैं तो वो मूसा जो है वो अपने ससुर जत्रो की भेड़ें जो है वो चरा रहा है, और अचानक से इसको हे सीना पर उसको एक जलती हुई झाड़ी नजर आई। जलती हुई झाड़ी में से आवाज आई। ठीक है, जलती हुई झाड़ी में से आवाज आई है, हे जहां तू खड़ा है ये पाक जमीन है, अपने पांव की जूती उतार, फिर मेरी तरफ आनी। आमीन। फिर उसके बाद अब ये दूसरी बार था। अब जब खुदा के पाक पहाड़ पर पहुंचा तो खुदा अब उसके साथ उसने कहा अब तू ऊपर आ। कब? जब उसकी इंसानियत को खुदा ने चेक कर लिया। इंसानियत का मैंने आपके साथ शेयर किया था कि व्हाई डिड ही हैड टू स्टे इन द क्लाउड्स फॉर 6 days। 6 नंबर का क्या है? 6 नंबर जो है वो इंसान का नंबर है, और इंसान का नंबर जब है तो जो आदम से गुनाह हुआ था, उस आदम के गुनाह की वजह से मूसा गुनाह में पैदा हुआ था, और अब जब वो गुनाह में पैदा हुआ है तो उसको अपनी उस इंसानियत के साथ उस अंधेरे में, गुनाह में पैदा जो हुआ वो अंधेरे में पैदा हुआ। गुनाह में जो पैदा हुआ वो अंधेरे का बेटा है। गुनाह में जो पैदा हुआ वो अंधेरे का फर्जंद है। गुनाह में जो पैदा हुआ उस पर शैतान का पूरा पूरा हक है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि कौन खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ दोस्ती किसकी होगी? जो यीशु मसीह को कबूल करेगा, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करता है। जो यीशु मसीह को मुक्तिदाता कबूल नहीं करता, उसकी जिंदगी में वो 6 नंबर का अंधेरा जो है वो रहेगा। हालेलुया। 6 नंबर का अंधेरा जो है वो उस पे रहेगा। शैतान जो अंधेरों का, झूठों का बाप है, उसकी जिंदगी के ऊपर उसका पूरा हक होगा, वो अंधेरे में होगा। लेकिन अब खुदा ने उसको 6 दिन उस अंधेरे में रख कर, आमीन, 6 दिन उस अंधेरे में रखा और 7वें दिन उसको अपनी हजूरी में बुला लिए।
अब यहां पर ये हम पहाड़ में देखें कि पहाड़ पर कौन चढ़ा है? खुदावन आसमानी बाप का हाथ मूसा के ऊपर था, ठीक है। आज जो हम इस थोड़ी सी मैंने ये बात की है, आज जो हम इसके लिए थोड़ी सी आगे इसको मैं बढ़ाऊंगा कि आज जब हम आगे चल के देखते हैं तो सबसे पहली बात, 4 बातों में से पहली बात जो है वो जिसके हाथ साफ है, बोले हाथ साफ है, वो खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा, वो खुदा की हजूरी में पहुंचेगा। वो जिसके हाथ साफ हैं। अब हाथ साफ जो है इसका क्या मतलब है भी? हाथ देखो, मुझे एक बात याद आई, मैं काफी साल पहले की बात है, भाई अर्नस थे, हम दिल्ली में थे, तो एक लाहौर म्यूजिक शॉप है दिल्ली में, आई थिंक दरियागंज के पता नहीं किधर, तो हम बाजा लेने गए, मैं और भाई प्रेम बाजा लेने गए। तो जो दुकानदार थे वो सरदार जी थे, तो मैंने जाके मिला उनसे, मैं कहा भाजी इस तरह का वाजा चाहिए मैनू डिस्क्रिप्शन दी थोड़ी जी। वो एक उसका जो काम करने वाला बच्चा था साथ, वो एक ना बाजा लेके आया, तो मैंने जैसे थोड़ा सा छेड़ा उसको, तो सरदार जी कहते ओए चुक ले जा तू चुक के, वो फलाना बाजा लैके आ। मैं भी हैरान होया, मैं क्या की वो दूसरा अच्छा वाला जो बाजा था ना वो लेके आया। बाजा लेके आया तो जैसे ही भाजी यार देखो, मैं बजाया तो मुझे कहते पंजाबी च तुसी लाहौर दे लगदे हो। मैं कहा जी हाँ जी मैं लाहौर दा ही हाँ मैं भी एवं कहता, मैं कहा जी मैं लाहौर दा ही हाँ। कहता जी तुहाडा हथ साफ बहुत है। मैं कहा जी मैं धो के आया ये हाथ साफ जो है ये धोने वाली बात नहीं है। हेलो, ये हाथ तो रोज धोते हैं, हमारी मैडम जो है वो सबके हाथ धुलाती रहती है। हाँ हाथ धो के पहले बहुत सारों को आदत पड़ गई है, हाथ धोते ही रहते हैं वो, है ठीक है जी। लेकिन ये जो वो शख्स खुदा के पहाड़ पर, द पर्सन हु has a clean hand will ascend into the presence of God, will ascend into the mountain of God. Amen. वो जिसके हाथ साफ है, पहली बात ये है जिसके हाथ साफ है वो खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा। खुदा के पहाड़ का मतलब क्या है? खुदा की हजूरी। खुदा के पहाड़ का मतलब क्या है? कम ऑन, जोर से कहें, खुदा की हजूरी जो है वो खुदा के पहाड़ का मतलब है कि खुदा की ऊंचाई जो है, खुदा की खुदाई जो है, द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, उसकी पाकीज़गी जो है, उसकी खलक करने की ताकत जो है, उसके रचने की ताकत जो है, उसमें जो जिंदगी देने की ताकत जो है वो उसको ऊंचा करती है। जो उसके कलाम में हर तरह की चीजों को बनाने की ताकत है। उसको रॉ मटेरियल, कच्ची धात की जरूरत नहीं है उसको। हेलो, कच्ची धात की जरूरत नहीं है। गॉड डज नॉट नीड अ रॉ मटेरियल टू क्रिएट एनीथिंग। इन हिज वर्ड, उसके कलाम में हर तरह का मटेरियल भी है, हर तरह की चीजें, उसको जोड़ने की चीजें उसमें उसके कलाम में है, उसको शेप देने की चीजें उसके कलाम में है, उसको किस तरह से बनाना है उसके कलाम में है। वो जब कहता है तो उसकी सोच में उसका स्ट्रक्चर जो है वो हर चीज उसकी सोच में है, और जब वो बोलता है तो उसके कलाम से हर एक चीज जैसा खुदा ने सोचा हुआ है वैसे ही बन के सामने नजर आनी शुरू होती है।
दैट्स गॉड। खुदा के पहाड़ पर, खुदा का पहाड़ खुदा की शख्सियत है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द माउंटेन। आमीन। माउंटेन का मतलब यह है कि जहां पर खुदा है वो है, उसकी ऊंचाई के बारे में बात है। और कौन? जिसके हाथ साफ है। अब हाथ साफ जो है, इसका मुझे जो खुदा ने जो सिखाई है बात, यहां हाथ साफ क्यों लिखा भाई? हाथ ही तो गंदे हुए थे। हेलो, हाथ ही तो गंदे हुए थे। किसके हाथ गंदे हुए थे? हैं जी? आदम के बाद में हुए थे। ठीक है ना? आदम के उस आते हैं दोस्ती वाले पासे आने बाद। पहले खुदा ने जो हुक्म दिया था कि इस जो बागे अदन के बीच में जो अच्छाई और बुराई की पहचान का फल है, इसको मत खाना, इसको मत खाना। सारे बाग के फल खा सकता था। सो अनदर थिंग इज, इफ वी रियली वांट टू कीप आवर हैंड क्लीन, हम अपने हाथों को पाक साफ रखना चाहते हैं, वी नीड टू ओबे गॉड। खुदा के हुक्मों को मानने की जरूरत हमें। जो खुदा कहता है उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें। लेकिन हुआ क्या? शैतान जो है कि नहीं, वो यही तो काम करता है। खुदा के हुक्मों से हमें चलते चलते आपके पांव जो हैं फिसल जाते हैं। शैतान जो है वो अपने पांव से आपके रास्तों में ग्रीस डालनी शुरू कर देता है। स्लिपरी थिंग्स, वैसलीन डाल दी, तेल फेंक दिया, बातों का तेल फेंक दिया, बातों की वैसलीन फेंक दी। चल इधर आना, इधर इधर, साथ ही स्लिप, इधर फिसल गया, चल इधर ही आना है। यही डाइवर्शन के साइन दिखाने शुरू कर देता है वो। हेलो, many a times you will see a sign of diversion on the road of your journey, of your spiritual journey. आपकी रूहानी सफर में बहुत बार आपको चलते 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 अचानक से डाइवर्शन का साइन नजर आ जाता है। वहां पर आपको पाक रूह को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। हेलो, वहां पर पाखरू को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। पाखरू देख रहा है, मैंने अभी बात की थी कि अगर हम स्लिप हो गए कि नहीं, तो हमने क्या किया? पाखरू को कंसल्ट नहीं किया, इसलिए स्लिप हो गए। चलो स्लिप हो भी गए हो, स्लिप हो के भी गिरते गिरते दो बातें हैं कि नहीं। साधक 7 बार गिरता है, गिर गए हो कोई बात नहीं, गिर कर अपनी आवाज को दबने मत दो भाई, अपने होठों को बंद मत होने दो। अपने दिल की आवाज जो है वो खुदा के कानों तक, पाखरू के कानों तक पहुंचाओ। पाखरू कहेगा उठ, वापस आ, तू गलत रास्ते पे चला गया। आमीन। हाथ साफ जो थे, खुदा ने आदम को कहा कि ये अच्छाई और बुराई की पहचान के फल को मत खाना। शैतान आके कहता ना, खुदा इसलिए नहीं चाहता कि तुम उसकी तरह बन जाओगे, तो खुदा ने तो बनाए उनको अपनी तरह। हेलो, आपको मालूम है खुदा ने उनको अपनी तरह बनाया था, अपनी इमेज पे, अपनी लाइकनेस पे, अपनी शबीह पे उनको बनाया था। अपना दम फूंक दिया था उस पे, अपना दम फूंक दिया। जिसने सारा अपना दम ही फूंक दिया तो उसने पीछे रखा गया आपको। हेलो, did he hold anything back from Adam? Did he hold anything back from Adam? He gave everything whatever God had. जो कुछ खुदा के पास था उसने आदम को दे दिया था, जो कुछ था। लेकिन चाहता क्या था? तेरे हाथ साफ रहे। हेलो, हे, तेरे हाथ साफ रहे। हाथ साफ का मतलब कि जो मैंने बोला है इसकी तरफ ध्यान देना तूने, जो मैंने बोला इस पे अमल करना तूने। मैंने फास्टिंग पे लिए इसको, इसी चीज को यूज किया था। फास्टिंग, abstaining from food, abstaining
फ्रॉम द कमांडमेंट। वॉट एवर द गॉड हैज कमांडेड, उसको अपने मध्य नजर रखना है, उसको सामने रखना है, फोकस करना है उस पर। खुदा के कलाम की बात यह है, मुझे शैतान इस तरह से यहां डाल रहा है, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। मैंने जो खुदा ने कहा है इसकी तरफ ध्यान देके, जो राहें जो मेरे लिए खुदा ने, जो जिंदगी के दरख्त की तरफ राह जाती है, उसकी तरफ खुदा ने कहा मुझे। जो अच्छाई और बुराई की पहचान का फल है, इस तरफ देखने की बात नहीं है। लेकिन शैतान ने क्या किया है, हाथ को गंदा करने के लिए उसने 5 सेंसेस जो थी उनको जन्म दे दिया उसको। हेलो, उसने क्या किया, ही सो द सीड, ही सो द सीड ऑफ 5 सेंसेस। उसने 5 हिस्सों को, 5 हिंदी में इंद्रियां, 5 इंद्रियों को जन्म देने वाला कौन है? बीज बोने वाला कौन है? शैतान। बोला वो, हे इस फल को खाओ, कुछ नहीं होगा। सुना है? हेलो, सुना है? इंद्री जन्म लिया है, सुना है? ठीक है, क्या करने के लिए? हाथों को गंदा करने के लिए, हाथों को गंदा करने के लिए। हाथों को क्यों गंदा करना है? कि ये खुदा की हजूरी में मत रहें, खुदा के पहाड़ पर मत चढ़े। उसने सारी बातें सुनी, आंखों ने देखा, आंख ने ख्वाहिश की, आमीन। आंख ने देखा, आंख ने ख्वाहिश की, है? खाने को अच्छा है, मुंह में टेस्ट आया है, वाह वाह वाह, क्या बात है, मुंह में पानी आ गया है, मुंह में पानी आया है, ठीक है। पैर फिसलने शुरू हो गए हैं। जिन राहों पर नो एंट्री का साइन था, वो नो एंट्री का साइन हटवा दिया उसने। चल इस सड़क पे डाल, अभी टिकट मिलेगी तुझे बेटा, फिक्र ना कर। टिकट मिली ना फिर, हैं? अब हवा ने तो खा लिया, हेलो, हवा ने खा लिया। अब जिसके हाथ साफ होंगे, अभी तक आदम के हाथ तो साफ थे। हेलो, हवा ने खा लिया, उसके हाथ गंदे हो गए, लेकिन बात जो है वो आदम के वसीले से, आदम के साथ बात हुई है। जिस दिन तू इस फल को खाएगा, उसके हाथ भी उसने उसके थ्रू गंदे करवाए। किसके वसीले से? हवा के वसीले से। अब एक तिमथी के, पहला तिमथी उसके 5 बाप की 22 आयत पढ़ें जरा प्लीज। समझ आई है आपको? समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? कुछ सीख रहे हैं आप? कुछ सीख रहे हैं? पता नहीं ना लगता फिर। जी एक ही है, एबीसी में भी जी एक ही है। 5 बाप 22 आयत पढ़ें जरा प्लीज। सुहेल भाई इधर माइक लाके, ताकि ओदे विच भी आ जाए। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। बेटा तू भी आ जा, हिंदी में पढ़ना। पहला तीमुथियुस 5वां बाप और उसकी 22वीं आयत। किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना, किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना। हेलो, किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना। अब ये जो नए अहदनामे में वो जो पौलुस अपने रूहानी बच्चे को, तीमुथियुस जो उसका रूहानी बेटा है, उसको हदायत कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उसको एक गाइडेंस दे रहा है, उसको गाइड कर रहा है कि ये मत
यह मत करना। किसी शख्स पर हाथ रखने की जल्दी मत करना। अब यह बात जो है, बहुत से लोग इसको ले लेंगे कि वो तो जी वो जब कोई किसी के लिए दुआ करते हो हाथ रखते हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आगे सुनो, आगे क्या? किसी शख्स पर हाथ रखने की जल्दी ना कर। बोले सब, जोर से भाई। ये पता क्यों मैं कह रहा हूं? आपको याद हो जाए। तीसरी बात देखें, अपने आप को पाक रखना। अपने आप को पाक रखना। कैसे पाक रखेंगे? हाथ दूर रखने से। बेटा पढ़े। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना। किसी पर शीघ्र, शीघ्र का मतलब है जल्दी, शीघ्र ही है ना? ओके, सही बोला मैंने? ओके, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। दूसरी बात, और दूसरों के पापों में भागी ना होना। दूसरों के पापों में भागीदार मत बनना, हिस्सेदार नहीं बनना, ठीक है? आगे, अपने आप को पवित्र बनाए रख। अपने आप को पवित्र बनाए रखना। थैंक यू बेटा। अब देखें, हमने तीन चीजें देखी हैं कि किसी शख्स पर हाथ रखने की जल्दी मत कर, किसी पर शीघ्र हाथ मत रख, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके गुनाहों में शरीक होगा, उसका भागीदार बनेगा, उसका हिस्सेदार बनेगा, उसकी एसोसिएशन से उसके साथ पार्टनरशिप में आएगा, उसके साथ एग्रीमेंट में आएगा। तू है में एग्रीमेंट में आते हैं हम। एग्रीमेंट में जब आ गए आप, तो जो उसके, अब देखें हाथ रखने का जो होता है कि नहीं, हाथ रखने से होता क्या है, मैं आपको बताऊं। बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं है कि हाथ रखने से होता क्या है। हाथ रखने का मतलब यह है कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, अपना हाथ ऊपर करें, कोई भी कर लो, सज्जा खबा, सज्जा करो, वैसे सज्जाइए। इज दिस योर राइट हैंड? ओके, राइट हैंड जो है, जब हम किसी के माथे के ऊपर रखते हैं, या किसी के सर के ऊपर रखते हैं, या किसी के कंधे के ऊपर रखते हैं, आपके अंदर जो रूह है, हेलो, आपके अंदर जो रूह है वो ट्रांसफर होती है। हेलो, आपके अंदर जो रूह है वो ट्रांसफर होगी। इसलिए हाथ रखवाने से भी जल्दी नहीं करनी। आपको मालूम हो कि ये बंदा सही है, या ये बहन सही है, या ये खादमा जो है ये वाकई ही पाक रूह का उसकी गाइडेंस में ये काम करती हैं, उसी का मसा, खुदा का मसा इसके ऊपर है। कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ा? वो खुदा के पहाड़ पर है। आमीन। जिसके अंदर खुदा का पाक रूह है वो खुदा के पहाड़ पर है। खुदा के साथ उसकी दोस्ती है, खुदा के साथ उसका रिश्ता है, खुदा का मस्सा उसके ऊपर है। उस बर्तन में से खुदा के पाक रूह के खजाने जो हैं वो उंडे ले जाएंगे। जैसे ही वो आपके ऊपर हाथ रखेगा या रखेगी, तो उसके अंदर पाक रूह जो उसके अंदर से उसको इस्तेमाल कर रहा है, उस बर्तन को इस्तेमाल कर रहा है, तो इनफैक्ट हैंड इज दैट पर्सन्स, हाथ जो है वो उस शख्स का है, लेकिन अंदर से जो रूह है, जो सामर्थ है, जो ताकत है, वो पाक रूह की निकलेगी। हेलो, आप समझ आई? पाक रूह की ताकत निकलेगी। हुआ क्या? पाक रूह ने उस आगे वाले शख्स को पाक रूह ट्रांसफर हुई है, छुआ उसको। अगर उस बंदे के अंदर कोई और रूह है, हेलो, उसके अंदर और रूह है, तो वो भी ट्रांसफर होगी। अच्छा, अब सामने वाले बंदे के अंदर कोई गंदी बदरू है या उसमें कोई गुनाह है, तो आप हाथ रखने वाला जो है वो थोड़ा कमजोर है। खुदा के साथ रिश्ता तो है उसका, लेकिन कमजोर है थोड़ा सा।
वो उसके गुनाह, उसके अंदर जो गंदी बदबू है वो आप पर भी ट्रांसफर हो सकती है। हेलो, अच्छा, दो चीजें मैं बता दूं आपको। यू विल नॉट बी पोजेस्ड, हेलो, यू विल नॉट बी पोजेस्ड बट यू कैन बी ऑब्सेस्ड। आपको आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकेगी वो, लेकिन आपको तंग कर सकती है वो। हेलो, लेकिन आपको तंग कर सकती है। ये कब की बात है? ये आज की बात हम कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स जिसके हाथ साफ है वो खुदा के पहाड़ पर चढ़ सकता है। हवा के हाथ गंदे हो चुके थे, अब आदम आया। ये हवाला मैंने इसलिए पढ़वाया। अब देखें, किसी पर हाथ रखने की जल्दी मत कर। उसने क्या किया? भैया इधर आना जरा। फल किसके हाथ में था? हेलो, इधर आ। फल किसके हाथ में था? तो हवा के हाथ में था ना। तो आदम ने पैरों से लिया था कि हाथों से लिया था? तो क्या हुआ? हाथ कर। ये फल उसके हाथ में है, तो ये ले रहा है, तो क्या किया इसने? टच किया है। हेलो, किसी पर हाथ रखने की जल्दी, उसके गुनाहों में शरीक मत हो, भागीदार मत बन। भागीदार बना वो, थैंक यू, भागीदार बना और खुदा की हजूरी से आउट। कितने सालों बाद पाक रूह ने दाऊद के वसीले से यह भेद खोला। हेलो, और वो भेद जो उधर था, वो भेद कल रात मुझ पर खोल दिया खुदा ने। हेलो, ये पाक रूह ने खोला है, ठीक है। और वो हाथ, एक ये हाथ रख, मैं इसको खत्म नहीं कर सकूंगा, ठीक है। सिर्फ साफ हाथ की बात करेंगे आज, आगे फिर चलेंगे। जिसके हाथ साफ हो, उनके हाथ गंदे हो चुके थे। हेलो, अब गंदे हाथ का मतलब है कि उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया और उन चीजों को जो खुदा ने मना किया था उनकी तरफ उनकी जो 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 सोच थी, उनके जो चाहत थी, उसके लिए उसके अंदर जो डिजायर पैदा हुई थी, डिजायर जो है, अच्छी डिजायर जो है, अच्छी ख्वाहिश रखने वालों के दिल के मुताबिक खुदा उनको रिवॉर्ड देता है। लेकिन बुरी ख्वाहिशें जो हैं ये आपको खुदा से दूर कर सकती हैं, ठीक है। कैसे? ख्वाहिश आई है, आपके कदम जो है वो गलत चीजों की तरफ बढ़ने शुरू होते हैं। कदम बढ़ेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे आप। हाथ गंदे हो गए हैं, हाथ गंदे हो गए, और हाथ गंदे हुए तो खुदा कहता है मैं पाक हूं। मेरी आंख जो है वो गुनाह को देख नहीं सकती। आमीन। मेरी आंख गुनाह को देख नहीं सकती क्योंकि मैं पाक हूं, इसलिए तू मेरी हजूरी में नहीं रह सकता। आज जो हाथ साफ रखने हमने, आज थोड़ा सा फर्क पड़ गया हुआ है। आज के जमाने में फजल का जमाना है, रहम का जमाना है। आज खुदा हमें अपने बेटे के लहू के वसीले से हम पे रहम हो जाता है। गुस्सा खुदा का वैसे ही है अभी भी। हेलो, खुदा का कहर वैसे ही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है ये खुदा के कहर को ठंडा करता है। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह का लहू खुदा के कहर को ठंडा करता है। मैंने गुनाह किया, बाप ने देखा, गुस्सा आ गया एकदम से। हेलो, गुस्सा आ गया एकदम से। गलती मैंने की है भाई, और सपोज कर लें कि मैं पाक रूह से पैदा भी हुआ हूँ, पाक रूह से मामूर भी हूँ,
तो गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन गलती जो है खुदा बाप उस गलती को माफ नहीं करता। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह जो दाहिने हाथ बाप के बैठे हुए हैं, खड़े हो जाते हैं। हेलो, खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं तो बाप का कहर भड़का है, बीच में खुदावंद यीशु मसीह आ गए। मैंने अपना लहू इस बच्चे के लिए बहाया, इसको माफ कर दे, इसको मौका दे। मैंने अपना पाक रूह भी इसको दिया है। ये जैसे ही रियलाइज करेगा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं और आप वाकई ही खुदा के डर और खौफ में चलते हैं, गलती बेशक आपसे हो जाए, आप ज्यादा देर गलती के बर्तन में नहीं रहोगे। हेलो, शैतान जो है वो आपकी सोच के बर्तन में गलती को, गुनाह को डाल के उसके ऊपर गलतियों का और आपकी फीलिंग्स का, आपके इरादों को खराब करने का, आपकी फीलिंग का ढक्कन रख देता है वो ऊपर। समझ आइए आपको? हेलो, आपकी सोच में गलती करवा के, खराबी डलवा के आपने गलती कर दी है, और अब आपकी सोच का ढक्कन जो है वो आपके माइंड के ऊपर रखेगा। आपकी फीलिंग का ढक्कन, आपकी फीलिंग तब्दील होनी शुरू हो जाती है। गलती पे गलती करते जा रहे हो, गलती पे गलती करते जा रहे हो, गलती पे गलती करते जा रहे हो, और वो ढक्कन जो है वो आपकी सोच के ऊपर, वो बर्तन खुलने नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी रूह पाक रूह के साथ कनेक्टेड है तो आप एकदम से, थोड़ी देर के बाद गलती हुई है, थोड़ी देर के बाद आप रियलाइज करेंगे मुझसे गलती हो गई, गलती हुई है मुझसे। आप रियलाइज करेंगे और पाक रूह से जाके कंसल्ट करेंगे, खुदावंद पाक रूह मुझसे गलती हो गई। खुदावंद यीशु मसीह बाप को बिल्कुल वही बात कहते हैं। मैंने इसको एक मददगार दी है, इसको थोड़ा वक्त दे, ठीक है? खुदा आज यीशु मसीह के खून के वसीले से हमें माफ कर देता है, लेकिन हमारे हाथ साफ रहने चाहिए। हाथ साफ होंगे तो हम खुदा के पहाड़ पर होंगे। हाथ साफ होंगे तो हम खुदा की हजूरी में होंगे। हाथ साफ होंगे तो हम हर तरह के उन फलों को जो खुदा ने हमारे लिए मुहैया किए हैं, हम उनको खा सकेंगे। हाथ साफ होंगे तो हम पाक रूह की गाइडेंस में रहकर हम बाप को खुश कर सकेंगे। हाथ साफ होंगे तो हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू में डूबे रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। खुदावन चाहता है